और वीडियो ऑन कर सकते हैं और मैं आपको स्पॉटलाइट पे डाल देती हूँ। थैंक यू निशा भाभी, आपका तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। आपने मुझे फिर से मौका दिया एक प्रेजेंटेशन लेने का। तो दोस्तों थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बताऊँ। मेरा नाम नवीन पालिया है, जयपुर महेश नगर में रहता हूँ और कुछ सालों से मैं मोदी केयर बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा बिल्ड किया है, बहुत जगहों पे हमारी टीम डेवलप हो चुकी है। पहले फार्मा में एज़ ए मैनेजर काम करता था, अब मोदी केयर में एज़ ए लीडर में काम कर रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं। मेरी टीम से लोग दुबई भी गए हैं, मेरी टीम से लोग क्रूज़ पे भी गए हैं। उससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ 17 लोगों के साथ मैं गोवा भी घूम के आया, मलेशिया ट्रिप भी अचीव किया और अभी तो ये शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें अभी होनी बाकी है क्योंकि ये बिज़नेस लगातार ग्रो कर रहा है और जैसा कि बताया जाता है कि 2025 तक ये बिज़नेस और ज़्यादा बूम करेगा। तो आने वाला साल जो है बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, बहुत पावरफुल रहने वाला है। जो लोग इसको बहुत सीरियसली लेंगे, समझेंगे बिज़नेस को, 1 साल के अंदर बहुत बड़ी इनकम यहाँ से अर्न कर पाएँगे। तो दोस्तों आज की जो मीटिंग है, ये मीटिंग स्पेशल है, ये बिज़नेस को सीखने के लिए मीटिंग है। इसमें हम देखेंगे कि पीवी क्या होता है, पीवी क्या होता है, कैसे हम अपने टाइटल जंप कर सकते हैं, कैसे हम अपनी केवाईसी चेक कर सकते हैं, एनईएफटी चेक कर सकते हैं, कैसे इस बिज़नेस को हम आगे आगे आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन को लगाता हूँ और अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट करे ताकि अपन उसको वहाँ पे सॉल्व करें। बाकी कोशिश मेरी ये रहेगी जितने आसान शब्दों में आसानी से मैं चीज़ें आपको समझा सकूँ उतना मैं समझाऊँ। तो आज का शुरू करते हैं। उसके लिए मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन को स्क्रीन पर लगाता हूँ। हाँ दोस्तों, तो आज हम बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि हर बिज़नेस की एक इकाई होती है। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, उसी तरह मोदी केयर बिज़नेस में पीवी और बीवी चलता है। तो ये पीवी और बीवी क्या है, इसके बीच में क्या रिलेशन है, थोड़ा-सा हम चीज़ों को समझते हैं। ज़्यादातर लोग वैसे इस चीज़ को जानते हैं कि एक डॉलर होता है, डॉलर के मुकाबले में रुपए होते हैं। तो हम बात अगर करें कि 1 डॉलर के अंदर कितने रुपए होते हैं, तो आज की डेट में 84 रुपीज़ होते हैं। यानी अगर आपके पास 1 डॉलर है, तो 84 रुपीज़ के बराबर है या आपके पास 84 रुपीज़ है, तो वो 1 डॉलर के बराबर है। उसी तरह अगर बिज़नेस में हम कैलकुलेशन करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो सारा कुछ पीवी और बीवी पे रहेगा। अब थोड़ा-सा चीज़ों को अपन समझते हैं। मोदी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। जब प्रोडक्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके ऊपर मार्जिन होता है, तो मार्जिन के आधार पर कंपनी डिसाइड करती है कि हम उसको कितने परसेंट पे रखें, बिजनेस वॉल्यूम कितने बीवी पे रखें। तो थोड़ा-सा अपन देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ 100 रुपए की है ना? तो उसके अंदर कंपनी ने उसको बनाने के भैया लिए सॉरी भैया बीच में बोल रही हूँ, आप फ़ोन को ना रोटेट कर लो थोड़ा तो बड़ी स्क्रीन पे दिखेगा अच्छे से, है ना? रोटेट करोगे ना तो 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, आराम से। आपने ना स्क्रीन हॉटस्पॉट ऑन किया है, स्क्रीन रोटेशन ऑन नहीं किया। आई थिंक हाँ। ये है ऊपर पॉटेल करो। पॉटेल है ना साउंड के हाँ, 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 अब हो जाएगा। फ़ोन को रोटेट कर लो अब आप। नहीं भाभी ये नहीं होगा क्योंकि ये उस पे है, कैम स्कैनर पे है। चलिए कोई बात नहीं, फिर दिखा दीजिए ऐसे ही, कोई मैं थोड़ा ज़ूम करके बता दूँगा जहाँ-जहाँ मुझे हाइलाइट करना नहीं, रहेगा। नहीं दिख तो अच्छे से रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बट मैंने कहा स्क्रीन भरी-भरी लगती है इस वज़ह से, कोई बात नहीं, हाँ, दिखाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक, ठीक। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मोदी के जो प्रोडक्ट्स बनाता है उसके जितना मार्जिन होता है, प्रॉफिट मार्जिन उसके आधार पे डिसाइड करता है कि हम इसको कितने बीवी देंगे।
जिन प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज्यादा होता है उन पे लगभग 60% बीवी दिया जाता है, 40% कंपनी रखती है, 60% हमें मिल जाता है। ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे 50% तक का मार्जिन कंपनी हमें दे देती है। कुछ पे 40% भी रहता है जो खाने पीने के आइटम रहते हैं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम रहता है। तो हम ये देखें कि हर प्रोडक्ट पे हमें बीवी और पीवी मिलेगा। तो एक एवरेज अपन ये मान लेते हैं कि हम 2 रुपए का एक बीवी मान लेते हैं कि अगर 2 रुपए खर्च करेंगे तो हमें एक बीवी मिलेगा। तो इस पे अगर अपन देखें तो 27 बीवी जब हमारे हो जाएंगे तो एक पीवी बन जाएगा। इसको आप ऐसे ही समझे जैसे डॉलर रुपए, पीवी को मान लेते हैं डॉलर है और इसको मान लेते हैं कि ये रुपए है। तो 27 रुपए के अंदर हमें एक पीवी मिल जाएगा बीवी के अंदर। तो इसको थोड़ा सा बेसिक अपन पहले इस चीज को पकड़ लेते हैं ताकि आगे की कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमें आसानी हो कि 27 बीवी पे एक पीवी बनता है और सारी कैलकुलेशन पीवी और बीवी पे रहेगी। तो थोड़ा सा पहले एक बार मैं स्लैब दिखा देता हूँ, फिर इस पे कैलकुलेशन पे भी जाएंगे। तो मोदी केयर के अंदर जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले वो कंसल्टेंट रहता है, 7% लेवल उसका रहता है। फिर थोड़ा वो आगे बढ़ता है तो सीनियर कंसल्टेंट बनता है, 10% लेवल पे जाता है। फिर सुपरवाइजर बनता है 13% पे, सीनियर सुपरवाइजर 15% पे, और लास्ट में फिर वो डायरेक्टर बन जाता है। तो उसकी ये जर्नी जो है डायरेक्टर बनने की पूरी होती है। अब यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो जब वो व्यक्ति 7% पे तब होगा जब कम से कम वो 1 पीवी से 300 पीवी के बीच में कोई बिलिंग कर लेता है। जैसे व्यक्ति बिलिंग करता है 7% लेवल पे आ जाता है, और उसकी जो टोटल पीवी रहेगी, पॉइंट वैल्यू, जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉइंट वैल्यू 1 से 300 के बीच में रहेंगे तब तक वो 7% पे रहेगा। 300 से जैसे ही ऊपर हो गया, 301 से ऊपर हो गया तो 10% लेवल पे जाएगा, और 300 से 1200 तक वो 10% के बीच में रहेगा। जैसे ही वो 1201 से ऊपर जाएगा 13% पे, फिर 2701 से 4000 तक 15% पे, 4000 एक पीवी से ऊपर जाने पे वो 16% हो जाएगा। इसी को अगर आप इस रेंज में देखें जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं तो ये चीजें सेम है। जैसे एक पे लिखा है पीवी और एक पे लिखा है बीवी, आप ऊपर देखें एक्यूमुलेटिव बीवी, तो पीवी इंटू 27 लिखा हुआ है, यानी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास पीवी है उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका बीवी आ जाएगा, या अगर आपके पास बीवी है उस 25 से उसे भाग दे देंगे तो आपका पीवी निकल जाएगा। मोटा मोटा सा एक बार अपन इसको देख लेते हैं, फिर अपन डिटेल में और आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि जब हम पहली बार बिलिंग हमने कराई तो हम 7% पे आ गए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, लेवल जल्दी जंप करना चाहता है, तो उसके लिए हम सलाह ये देते हैं कि वो 10% से शुरुआत करे। अब 10% से शुरुआत करने में वैसे तो 301 पीवी उसे चाहिए, लेकिन अगर वो एक सिंगल मंथ के अंदर 240 पीवी भी कर लेगा तो हम उसे फास्ट 10% मान लेंगे। जो अगर बीवी में बात करें तो 6480 होता है, और पीवी में बात करें तो 240 होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिल जाता है एक ही महीने में 10% लेवल अचीव करने का। कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके हैं। अपने नीचे 2-3 लोगों की ज्वाइनिंग लगाओ, उनकी बिलिंग कराओ। बिलिंग का टोटल और आपके खुद की बिलिंग का टोटल 240 से ज्यादा हो गया एक ही महीने के अंदर तो आप फास्ट 10% हो गए। या आप बिजनेस में आपने खुद ने 240 पीवी की पहले मंथ में बिलिंग करा ली, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने में कुछ अगर प्रोडक्ट्स आपके पास रहेंगे, जब आप डेमो दिखाओगे, प्लान दिखाओगे, कुछ प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, कुछ आप शेयर कर सकते हो, तो आपके पास एक वैरायटी आ जाएगी शुरुआत में, तो आप खुद भी ज्यादा यूज कर पाओगे। तो 240 पीवी की बिलिंग अगर आपने खुद ने अपनी आईडी पे करा ली सिंगल मंथ में तो भी आप फास्ट 10% पे आ जाएंगे। तो दोनों चीजें हैं, दोनों में से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये पूरी स्क्रीन है और इसके ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई है, ये आपको मिल जाएगी प्रेजेंटेशन जो हमारी है परिवर्तन उसके अंदर। तो इसको जरूर आप अपने पास सेव रखें ताकि आपकी कैलकुलेशन में आसानी रहे। अब बात करते हैं कि ये जो लेवल है हमारे 7 से 10 तक मैंने बता दिया, अब 13%, 15%, 16% कैसे अचीव होगा। तो दोस्तों हमारे ग्रेट अपलाइन मनोज मलिक जी हमें कहते हैं कि इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी, और टीम 25 बनानी पड़ेगी, यानी 25 साथी हमें चाहिए इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर 25 लोग आपकी टीम में लॉयल्टी करते हैं, 25 लोगों को आप सामान दे पाते हैं, तो आपकी टीम 25 बनती है।
उसका भी उन्होंने तरीका बताया कि शुरुआत में आपके नीचे 6 लोग होने चाहिए, यानी अपने नीचे 6 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है और उनके नीचे कम से कम 3-3 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है। तो टोटल जब हम लगाएंगे तो लगभग हमारे 25 लोग हो जाएंगे। तो टीम 25 बनाने पे हमें फोकस करना है। टीम 25 से आपके लेवल अपने आप ही बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अपन देखते हैं। एक बार वापस से रिव्यू करता हूं मैं। आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए, जैसे मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट की एमआरपी 120 रुपए है, तो डीपी प्राइस जिसपे हम परचेज करते हैं वो लगभग 100 रुपए का रहेगा और उसका आधा बिजनेस वॉल्यूम रहेगा 50 रुपए के आसपास, है ना। इस पे अगर आप भाग लगाते हैं 25 का तो पीवी निकल के आ जाएगा 1.8। ये तो बेसिक सी हमें चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं जो कह रहा हूँ कि 25 लोगों की टीम बनानी है, तो अगर 25 लोगों की हम टीम बनाते हैं और 3-3 हजार रुपए की लोग बिलिंग करते हैं, तो लगभग 75,000 रुपए की बिलिंग होगी। 75,000 रुपए हैं ये। तो हमें इसे अगर बीवी में कन्वर्ट करना है तो हमें भाग लगाना पड़ेगा इसमें 2 का, 50% निकालना पड़ेगा। तो ये निकल जाएगा 37,500 बीवी, और 37,500 बीवी होते ही आपका 13% लेवल अचीव हो जाएगा। यानी यार यहाँ पे पूरा खेल क्या है, टीम का। जितनी जल्दी आप टीम बिल्ड करने में लग जाएंगे, 25 लोगों की लॉयल्टी में लग जाएंगे, आपके सारे लेवल धीरे धीरे अपना आप आने लगेंगे। पहले महीने में या दूसरे महीने में आपने मेहनत करके अगर 25 लोगों की टीम बना ली और उनकी शॉपिंग कर ली, तो आपका 13% लेवल हो जाता है। अब अगले महीने बात करते हैं। अगले महीने मान लेते हैं कि टीम के अंदर 25 लोग थे, 5 लोगों की रिपीट बिलिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं। ये बिजनेस हमें लगातार करना है, तो हमें 5 लोगों की नई ज्वाइनिंग और लगानी है। अगर इस महीने भी अगर 25 लोगों ने ये बिलिंग कर ली 3-3 हजार रुपए की, तो इस महीने भी आपको मिल जाएगा उतना ही बिजनेस वॉल्यूम जितना पहले था, है ना। 37,500 इस महीने मिल जाएगा। पिछले महीने का 37,500 आपके पास ऑलरेडी था। ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 75,000 बीवी बिजनेस वॉल्यूम, और आपका 15% का लेवल अचीव हो जाएगा। यानी 13% हो गया 25 लोगों से। उन्हीं 25 लोगों की आपने दोबारा बिलिंग करा दी, तो जुड़ते क्रम में आपका 15% हो गया। 1-2 लोग अगर छोड़ गए तो 1-2 लोग आप ज्यादा ज्वाइनिंग करा लेंगे। और अगर यही 25 लोग आप फिर तीसरे महीने भी बिलिंग करा लेते हो, प्लस कोशिश करते हो कि कुछ नए साथी और आ जाएं, और ये भी वापस से 37,500 की बीवी की बिलिंग वापस से हो गई, तो लगभग आपका जो बिजनेस है वो हो जाएगा 1,12,500 बीवी, और आपका डायरेक्टर लेवल 16% तक का आपका हो जाएगा। तो ये है सिंपल सी कैलकुलेशन, जिसको आसानी से याद रखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि टीम तो बनानी पड़ेगी। 25 लोगों की टीम की बार बार बिलिंग करा के आप अपने लेवल हर महीने जंप कर सकते हो। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे हम एक बार पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो फटाफट हैंड राइज कर ले, तो हम आगे चलते हैं। और अगर यहाँ तक क्लियर है तो बाकी बहुत सारी चीजें सीखने की है, तो हम फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से किसी का हैंड राइज नहीं है, तो मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, तो हम आगे चलते हैं फिर। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करें। दोस्तों अब नया जमाना है, सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। कुछ जगहों पे दिक्कत भी होती है कि डीपी दूर होती है, जाके आने में समय लगता है, एनर्जी लगती है, टाइम वेस्ट होता है। उतने में हम आसानी से अगर ऑनलाइन बिलिंग करना सीख लें तो घर बैठे सामान मंगा सकते हैं। तो कैसे करेंगे ऑनलाइन बिलिंग, उसको अपन थोड़ा सा देखते हैं इसमें। तो आपको क्या करना है, आपके मोदी केयर का ऐप ओपन करना है। इस पर आपको एमसीए नंबर लिखना है, नीचे आपको लिखना है पासवर्ड, और साइन इन करना है। साइन इन करेंगे तो आपके सामने जो मेन स्क्रीन है वो आ जाएगी आपकी। इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ पे शॉपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको देख पा रहे होंगे। शॉपिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इस शॉपिंग पे आप जब क्लिक करोगे तो इस तरह की स्क्रीन आपकी खुलेगी। ऑर्डर प्रेफरेंस लिखा है, तो आप सेल्फ या डाउनलाइन, ये 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आप खुद का ऑर्डर लेना चाहते हैं, खुद की बिलिंग करना चाहते हैं, या डाउनलाइन की बिलिंग करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि हम खुद की बिलिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका एमसी नंबर है वो डालना है।
शॉपिंग एड्रेस में डिफॉल्ट कौन सा होता है? जो मोदी केयर की आईडी बनाते समय हमने दिया था, आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो अपने आप ही इसके अंदर आ जाएगा। अगर आपको उसी एड्रेस पे मंगाना है तब तो इसको छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर आपका एड्रेस बदल गया है, आपको नए एड्रेस में मंगाना है, तो आपको अल्टरनेट पे क्लिक करना है और उसके ऊपर आपको आपका पूरा एड्रेस लिख देना है जहाँ पे आपको ये सामान चाहिए। डिलीवरी मोड में दो ऑप्शन है, सेल्फ पिकअप और बाय कुरियर। अब आप चाहते हो आपके घर पे सामान आ जाए तो उसको आपको बाय कुरियर ही करना है, सेल्फ पिकअप पे क्लिक नहीं करना है। सेल्फ पिकअप का मतलब होता है आप जाके लेके आओगे, है ना? तो बाय कुरियर करना है और फिर नीचे है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एमएससी, आपकी एमएससी कौन सी है। तो जिस भी स्टेट के अंदर है, आप जब क्लिक करेंगे तो स्टेट के अंदर वाली जो आ जाएगी आपकी, जैसे कोई दिल्ली है तो दिल्ली एमएससी आ जाएगी, कोई यहाँ पे रहता है राजस्थान में तो जयपुर एमएससी सेलेक्ट हो जाएगी या कोटा एमएससी सेलेक्ट हो जाएगी, जो भी आपके नियर बाय है उस पर आप क्लिक करके सबमिट करा देंगे। जब आप ऐसा करेंगे, जैसे कि मैंने बताया एड्रेस वगैरह आपने अल्टरनेट नंबर पे चाहिए तो वो डाल दिया आपने और ये सारी चीज हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्टेक्ट डिटेल। देखिए अगर जब ये भरोगे एमएससी का, इसके बाद आपको जहाँ पे मंगाना है वो डिटेल मैंने बताया था आपको भरना है। तो इसमें क्या क्या मांगेंगे, वो आपसे नेम मांगेंगे, ईमेल मांगेंगे, मोबाइल नंबर मांगेंगे, अल्टरनेट नंबर मांगेंगे। अल्टरनेट नंबर भी आपको ध्यान से भरना है क्योंकि कई बार फोन इसी पे आता है। इसको आपको सेव कर देना है। फिर आप देखेंगे तो इसके अंदर इस तरह की विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कई सारे कि आपको वेलनेस के प्रोडक्ट चाहिए या स्किन केयर के चाहिए, कलर के चाहिए, पर्सनल केयर के चाहिए, होम केयर के चाहिए। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ऐप में जाके पहले ये सारे प्रोडक्ट्स आप खुद देख सकते हैं कि आपको क्या क्या है। फिर एक लिस्ट बना लीजिए कि मुझे कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो आपका ऑर्डर बनाने में आपको बहुत आसानी रहेगी। अब सपोज करते हैं कि मुझे नोनी चाहिए, तो मैंने टाइप किया नोनी, और जब नोनी टाइप किया तो ये वेलनेस का प्रोडक्ट है और ये इस तरह की स्कीम मेरे सामने आ जाएगी और इसमें ही आ गया नोनी जूस। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा एड टू कार्ट, है ना, ऑरेंज कलर का है, उसके ऊपर आप देखेंगे तो प्लस और माइनस का साइन लगा हुआ है। अगर मैं प्लस को दबाऊंगा तो एक की जगह दो हो जाएंगे, दो की जगह, जितने मैं प्लस को दबाता जाऊंगा उतनी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो मुझे जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतना मैं प्लस कर दूंगा, और ज्यादा हो गया है, कम चाहिए तो मुझे माइनस कर देना है। अपनी क्वांटिटी मुझे सेलेक्ट करनी है प्लस माइनस करके। इसी तरह अगर दूसरा प्रोडक्ट चाहिए तो वापस से मैं टाइप करूंगा करेला जामुन, तो ये आ जाएगा। इस पे कंपनी सारा कुछ बता रही है कि इस पे जो है एमआरपी क्या है, इस पे डीपी क्या है, इस पे बीवी क्या है। तो आपको कैलकुलेशन वाइज आपको आसानी भी होगी। कुछ और घरेलू प्रोडक्ट है, अगर बियॉन्ड ब्लू चाहिए तो आप बियॉन्ड ब्लू पे क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। और सबको आपको ऐड टू कार्ट जरूर करना है। लास्ट में जो ऑरेंज में लिखा हुआ है ऐड टू कार्ट, उसमें ये सारे प्रोडक्ट आपके जुड़ जाएंगे इकट्ठे, है ना। उसी तरह आपको कंडीशनर चाहिए तो कंडीशनर, इस तरह के प्रोडक्ट आपने ऐड टू कार्ट कर दिए। अब आपको ऊपर दिख रहा होगा हाथ का निशान, तो यहाँ पे आपके सारे प्रोडक्ट की समरी बन के आ जाती है। जब ये समरी बन के आ जाती है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपके पास खुल जाएगा जो ऑर्डर की पूरी डिटेल देगा कि आपका पहला प्रोडक्ट कौन सा था, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा था, तीसरा प्रोडक्ट कौन सा था, और इन सारे प्रोडक्ट्स का नीचे टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 3151 रुपए जैसे आ रहा है, और बीवीपीवी भी इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट गलत आ गया, तो आप देखिए कि जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक तो आपको पेन का निशान दिख रहा है और एक आपको दिख रहा है डस्टबिन। अगर डिलीट ही करना है वो प्रोडक्ट तो डस्टबिन पे क्लिक करके आप उस प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हो, या आपको उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा करनी है तो ये जो पेन का निशान है इस पे क्लिक करके उसकी क्वांटिटी को कम, एक या दो, ये कम या ज्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने ये सेलेक्ट अगर कर लिया तो ये पावर क्लीन डिटर्जेंट है, अब इस पे लिखा है अपडेट क्वांटिटी, तो ये है 3। मैं माइनस दबाऊंगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगी और प्लस दबाऊंगा तो 4 हो जाएगी। मैं अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लूंगा। इस पे फिर हम आगे जाएंगे नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे हमें मिलेगा सेलेक्ट एन ऑफर। ऑफर सेलेक्ट करें तो पहला है गो विदाउट ऑफर, तो इसको सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो ऑफर नहीं मिलेगा।
ऑफर जितने भी होंगे कंपनी के इसके अंदर स्क्रीन पे आपको शो कर देंगे और उस समय जो चल रहा होगा वो ऑफर आ जाएंगे सारे। तो इसमें लिखा है रिपर्चेज प्रोग्राम। तो रिपर्चेज प्रोग्राम में जैसे आप सबको पता है 1000 रुपए पे 100 रुपए की चीज फ्री मिल जाती है। 2000 रुपए का सामान हम लेते हैं तो 200 रुपए की 3000 रुपए में मिलती है। 300 रुपए का सामान फ्री 5000 रुपए मिलता है। 500 रुपए का सामान फ्री। तो जितनी हमारी जो बिलिंग अमाउंट है जैसे 3000 की बिलिंग है तो हम उस पे देखेंगे 3000 पे कौन कौन से ऑफर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि 2000 के सामान के ऊपर तो कंपनी शिपिंग चार्ज नहीं लेगी, यानी आपके घर तक पहुंचा देगी फ्री। इससे अगर हम कम अमाउंट का सामान आप लोगे तो उस पर आपको चार्ज लगेगा लगभग 70 रुपए के आसपास। तो आप अगर 2000 रुपए से ज्यादा की बिलिंग करोगे तो आपको वो पैसा देना नहीं पड़ेगा और आपको सामान घर पे आसानी से मिल जाएगा। जब ये ऑप्शन आप चूज करते हो रिपर्चेज के अंदर तो ऑप्शन आ जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। आपको गार्लिक पल्प चाहिए, लिक्विड डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, या जो भी आपको ऑप्शन आ रहे हैं उसमें से आपने चूज कर लिया और फिर उसे ओके किया तो एक फाइनल कार्ड का रिव्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आप वापस से एक बार जरूर चेक कर लें कि आपका मोड है ना बाइक कुरियर है कि नहीं है, क्योंकि बाइक कुरियर होगा तो उसको आगे बढ़ाओगे तो आपको फायदा मिलेगा, बाइक कुरियर पहुंच जाएगा। गलती से अगर यहाँ पे सेल्फ पिकअप आ गया तो फिर आपको जाके लेके आना पड़ेगा। अब इस पे सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन सी एमएससी है और बाकी सारी डिटेल है जो मैंने ब्लर कर रखी है वो उससे मतलब ही नहीं। बाकी सारी चीज यहाँ पे आ जाएगी कि आपका ऑफर कितने का है, शॉपिंग चार्ज 00 लिखा हुआ है आपको दिख रहा है नीचे, है ना। अमाउंट आपको उतना ही देना है 3018 रुपए। ठीक है। अब पेमेंट की बात करते हैं। इस पे आप नीचे देखोगे तो सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन आएगा। सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो खुलेगी जिस पर लिखा रहेगा, नीचे नीचे आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा जहाँ पे टोटल अमाउंट 3018 है उसके नीचे विंडो खुल गई है जिसमें लिखा है नेट बैंकिंग, वॉलेट और कार्ड। इसके अलावा नीचे लिखा है यूपीआई और कार्ड, उसके अलावा लिखा है एम वॉलेट। तो आप सबसे इजी चूज कर ले इसके अंदर यूपीआई। आजकल सब फोन पे गूगल पे ये यूज करते हैं तो सबसे इजीएस्ट यही है। आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की विंडो खुल जाएगी, है ना। फॉर मोदी केयर लिमिटेड आपको अमाउंट आ गया कि क्या आपको पे करना है तो आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे यूपीआई सेलेक्ट किया तो यूपीआई के ऑप्शन खुल जाएंगे, आपको फोन पे से करेंगे, गूगल पे से करेंगे या कैसे करेंगे। तो जो भी आपके पास ऐप है जिससे आप यूज करते हैं इंटरनेट बैंकिंग उसको आप सेलेक्ट करेंगे और आपका यूपीआई जो भी है वो पिन इसके अंदर डालेंगे और प्रोसीज पे क्लिक करेंगे, पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद पेमेंट की प्रोसेस में हो जाएगा और वो आपका पेमेंट हो जाएगा, है ना। सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा और कुछ समय में 2 दिन के अंदर आपको मोदी केयर का जो सामान है आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो ये हमारी जो है शॉपिंग कैसे करें ऑनलाइन इसके ऊपर है। अब यहाँ पे आशीष सक्सेना जी ने कोई क्वेश्चन उठाया है तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ आशीष जी आप क्या कहना चाहते हैं? गुड बुद्धि के माध्यम से हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा सर, जैसे अपन को 2000 की बिलिंग करनी है उस पे मतलब उसमें वो चार्जेस नहीं लगते हैं और अपन को 1000 रुपए की अलग से करनी है और साथ में सामान मंगाना है अपने डिपो से, तो एक साथ सामान आ सकता है? 2000 की अलग बिलिंग कराए, 1000 की अलग बिलिंग कराए अपन? 2000 की अलग बिलिंग करें 1000 की अलग बिलिंग करें तो सर होता है क्या है, जैसे आप डीपी से भी बिलिंग कराते हैं तो होता है क्या, आप डीपी 2000 से, का बिल अलग करते हैं और 1000 का बिल अलग करते हैं आप डीपी से इसको, तो हो जाती है, है ना। लेकिन ऑनलाइन करते हैं ये चीज, मतलब वेयर हाउस से इंदौर जैसे हमारा इंदौर लगता है तो वहां से ऑनलाइन अपन कर सकते हैं ये साथ में? सर अगर एक ही बिल में करोगे तो पूरा 3000 ही लेगा। नहीं नहीं, अलग अलग और एक ही साथ सामान आ जाए जिससे अपना एक ही चार्जेस नहीं लगे अपने, ऐसा कुछ है सर अच्छा प्रोसीजर? सर ये मैंने ऐसा कभी करा नहीं। अच्छा सर। तो ये अंबिका जी ने हैंड राइज किया, शायद इनके पास आंसर है ये इसलिए हैंड राइज किया हो। अंबिका सर जी मेरा आप आंसर, कुछ कहना? हेलो हेलो। हाँ एक मिनट, अंबिका जी आपको अनम्यूट कर दिया है।
हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सर गुड मैं मॉर्निंग। ये पूछ रही थी कि जैसा कि इन्होंने पूछा ना कि 2000 का बिल है, 1000 का बिल है, वैसे ही मैं पूछ रही थी कि जैसे मान लीजिए मेरे कोई मतलब लीडर है, वो मतलब डाउनलाइन में वो ऐसे बोल रहे हैं कि मैम क्या हम मेरे को ना 1000 का गिफ्ट चाहिए, तो मैं तो ना 2000 की हेलो। तो मेरे आंसर का जवाब नहीं मिला चलो, मेरे क्वेश्चन। अभी अभी बताते हैं आपको ना। एक ये पद्मा जी ने हैंड रेज किया है, आप बोल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है मेरे पास। हाँ जी, पद्मा जी बोलिए। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर वो सर ने जो सवाल पूछा था ना कि हम 2000 का ऑर्डर और 1000 का ऑर्डर लगा दें तो क्या अलग अलग चार्ज लगेंगे? सर जब एक ही जगह पर मतलब एक ही घर पर यदि ऑर्डर आ रहा होता है 2000 का और 1000 का, तो उस हाँ पर सर, वो एक डिलीवरी चार्ज एक बार लगता है, वापस वो रिफंड हो जाता है, आपके अकाउंट में आ जाता है। कंपनी सेम डिलीवरी पर पैसे नहीं लेती है। एक ही जगह पर यदि सामान डिलीवर हो रहा है 1000 रुपए का भी या 2000 रुपए का भी या 3000 का, तो पैसे एक ही बार लगते हैं। तो आप पहले 2000 का ऑर्डर लगा लीजिए, फिर 1000 का लगाइए, बट उस टाइम पे डिलीवरी चार्ज लगेगा। थोड़े दिन बाद वो रिफंड होकर आपके उसमें आ जाएगा अकाउंट में। ये मैंने किया हुआ है, हजार मैं ठीक है, हजार के कंफर्म। 2 बार मैंने लगाए थे। आशीष जी आपको जवाब मिल गया मेरे ख्याल से इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, एक है क्वेश्चन ना? और था मेरा। चलो, सर एक ठीक है। क्वेश्चन और, चलिए बाद में अपन पुटअप करेंगे। हाँ जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ठीक प्लीज है, थोड़ा कंटिन्यू। सा और आगे चलते हैं। आज की मीटिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हम और कुछ चीजें सीखना चाह रहे हैं आज। आज हम ये भी सीखेंगे कि एनईएफटी केवाईसी कैसे करें, ये सारी चीजों पर भी अपन चलेंगे। तो एक बार वापस से मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। हमें पंखा बंद करो, आधे घंटे हो गए तुम्हें। एक बार सब लोग है ना म्यूट कर ले अपने स्पीकर को, ताकि डिस्टरबेंस ना रहे। ठीक है दोस्तों, तो स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी। तो देखिए, अब हम बात करेंगे। देखिए, नए लोग जितने भी होते हैं ना, शुरुआत में उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि कई बार उनकी एनईएफटी नहीं होती। एनईएफटी नहीं होने से क्या होता है कि जो भी चेक बनता है उनका उनके अकाउंट में नहीं जाता। कई बार उनकी केवाईसी नहीं होती है। तो केवाईसी नहीं होती है तो कई बार कई ऑफर्स के बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पाते हैं, है ना। कई कंपनी कई बीच बीच में ऑफर्स निकालती है, बहुत सारी चीजें निकालती है। तो केवाईसी ना होने की वजह से भी नुकसान है, एनईएफटी ना होने की वजह से भी नुकसान है। कई लोग पैन कार्ड ही नहीं लगाते हैं। पैन कार्ड नहीं लगाते और उसका चेक बनने लग जाता है, तो उसका टैक्स ज्यादा कटता है, लगभग 15% के आसपास कट जाता है, जबकि नॉर्मली कम कटना चाहिए, 5% के आसपास। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम सबमिट नहीं करते हैं तो उसका हमें नुकसान है। इसलिए हम खुद अपना चेक कर लें पहले कि हमारी खुद की जो है केवाईसी हो रखी है, एनईएफटी हो रखी है, हमारा पैन कार्ड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। और अगर लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा हुआ तो हमें उसे अपडेट कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। इसी तरह आपके डाउनलाइन में जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं, विद इन अ मंथ आप जरूर चेक कर लें उनका कि उनका हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि कोई व्यक्ति मोदी केयर ज्वाइन किया, आपने उसकी बिलिंग करा दी, 1 महीना करा दी, कैशबैक बना उसका 200 रुपए, अगले महीने फिर बिलिंग करा दी, तीसरे महीने फिर बिलिंग करा दी और कैशबैक उसका बन गया 600 रुपए। लेकिन चूंकि उसके अकाउंट में नहीं आया तो वो यही कहता है कि देखो पैसे तो आते नहीं, मेरे पास तो कुछ आया नहीं। अब देखा जाए तो उसमें टेक्निकल इशू है कि हमने एनईएफटी और केवाईसी उसकी अपडेट नहीं करी, और इसकी वजह से भी कई लोग है ना डिमोटिव हो जाते हैं कि कुछ नहीं आ रहा, और वो फोन उठाना बंद कर देता है या मिलना बंद कर देता है या आगे काम नहीं करता, वो आपसे पूछता भी नहीं, बताता भी नहीं। तो ये गलती नहीं करनी है किसी व्यक्ति को। अगर इमीडिएटली पैसा आ जाए, शॉपिंग करते हैं उसके खाते में 200-400 रुपए आ जाए, तो वो बहुत पॉजिटिव फील करेगा और वो रेगुलर करेगा उस चीज को, लॉयल्टी कंटिन्यू रहेगी। तो ये छोटी सी चीज है। ज्यादातर मैंने देखा है कि लोग ये गलती कर देते हैं कि केवाईसी नहीं करी है, किसी की एनईएफटी नहीं कर रखी है, किसी की पैन कार्ड नहीं लगा हुआ। एक सिस्टम बना है, और ये 3 चीजें हर एक नई ज्वाइनिंग का आप जरूर चेक कर लें। सबसे पहले खुद का चेक कर लें, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो जैसे कि ये स्क्रीन दिख रही है आपको, तो इस स्क्रीन के ऊपर जो मेरी तस्वीर लग रही है उसके ऊपर आप देखिए 3 लाइंस है व्हाइट कलर की। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इस तरह का खुल जाता है। इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं।
मोदी केयर होम शॉप, उसके नीचे लिखा पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके नीचे लिखा है पर्सनल इंफॉर्मेशन में बेसिकली अपनी सारी डिटेल्स होती है उसके अंदर। चेंज पासवर्ड, इसके अंदर क्या होता है, आपको कई बार पासवर्ड चेंज करना है कि मैं चाहता हूँ ऐसा पासवर्ड रहे जो मुझे याद रहे, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ, तो आप अपना पासवर्ड पुराना डाल के फिर नया डाल के उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए एनईएफटी डिटेल्स ये लिखा हुआ है। एनईएफटी डिटेल्स के अंदर जब आप क्लिक करेंगे तो विंडो खुलेगी, भी दिखाता हूँ मैं आपको, जिसके अंदर आप अपनी बैंक की डिटेल डाल सकते हैं। इसके नीचे लिखा माय डॉक्यूमेंट्स, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट है कंपनी में वो अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है वो इसके अंदर आपको स्टेटस दिख जाएगा, है ना। अपडेट पैन कार्ड आप यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट मोबाइल, कई बार क्या होता है मोबाइल नंबर भी हम बदल लेते हैं और फिर परेशान होते हैं कि अब क्या करें, ऐप कैसे चलेगा उस पर। तो आपको अपडेट मोबाइल पे जाके आपका नया मोबाइल अपडेट आप कर सकते हैं। ईमेल अपडेट कर सकते हैं, उसके नीचे आप देखेंगे नॉमिनी की डिटेल डाल सकते हैं, है ना। और डीपी रिक्वेस्ट, आप डीपी लेना चाहते हो तो उसकी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने पे आपको इस तरह की विंडो खुलती है जिसमें आपकी डिटेल होती है। जैसे ये मेरी खुली हुई है तो उस पर लिखा हुआ है नाम नवीन पालिया, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, एड्रेस लिखी हुई है, पिन कोड लिखा हुआ है, लैंडमार्क मैंने कुछ डाला नहीं, कंट्री लिखी है, पैन कार्ड लिखा हुआ है, ईमेल आईडी लिखी हुई है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सारी चीज। आप जब ये क्लिक करेंगे ना अपने डिटेल पे तो आपको डिटेल दिखेगी। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो गया है, तो आप इस पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक पेन का निशान है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्मेट ऐसा खुल जाएगा जिसपे आप एडिट कर पाओगे। तो आप कर्सर वहां पे ले जाके आप उसको चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। उसी तरह अब इसके नीचे चलते हैं तो एनईएफटी डिटेल पे जाते हैं। तो एनईएफटी डिटेल पे जब जाओगे तो देखो स्टेटस पे मेरे लिखा आ रहा है अप्रूव्ड, है ना। किसी व्यक्ति का अप्रूव्ड नहीं है तो उस पर लिखा आएगा उसको अनअप्रूव्ड। तो अगर अनअप्रूव्ड है तो उसे ये सारा फॉर्मेट दोबारा से भरना है, या नहीं भरा हुआ किसी का पूरा ब्लैंक आ रहा है ये फॉर्मेट तो उसे क्या करना है, ये पूरा भरना है। भरना कैसे है, सिंपल वही जो मैंने बताया, पेन का निशान यहाँ पे साइड में बना हुआ है, जब इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा खुल जाएगा और यहाँ पे आप एक एक ऑप्शन पे जैसे फिंगर रखोगे कर्सर आ जाएगा, वहां पे आप टाइप कर पाओगे। तो उसमें भरना क्या क्या होता है, आपको अपना एमसीए नंबर, अपना नाम, नेम एज पर बैंक। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जैसे नाम मेरा आता है नवीन पालिया, बैंक में मेरा पूरा नाम लिखा हुआ है नवीन कुमार पालिया। तो बैंक में जो आपका नाम जैसा है ना, आपको एज इट इज बैंक में वैसा का वैसा नाम इसमें डालना है। कई बार लोग यहाँ पे गलत कर देते हैं तो बैंक मैच नहीं कर पाता। देखिए आपके अकाउंट में पैसा तभी आएगा जब बैंक से वो बिल्कुल एक्यूरेटली मैच करेगी, हर स्पेलिंग हर चीज मैच करेगी। अगर कुमार भी हटा दिया ना मैंने यहाँ से तो फिर बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, है ना। ई की जगह ए कर दिया, गड़बड़ कर दी स्पेलिंग लिखने में, तो फिर वो पैसा नहीं आएगा। तो आपके बैंक अकाउंट में जो नाम लिखा है, जो स्पेलिंग लिखी है, आपको एज इट इज वो लिखनी है। इसी पे लिखा देखिए नेम एज पर बैंक, ठीक है। अब इसके बाद जाएंगे तो यहाँ पे अकाउंट नंबर भी बहुत ध्यान से डालिए, रिकन्फर्म कर ले अकाउंट नंबर और वो इसके अंदर एडिट कर दें। अकाउंट नंबर रिकन्फर्म वापस से कर लें। फिर आईएफएससी कोड है ना, हर बैंक का एक कोड होता है। जैसे जयपुर में आईसीआई बैंक बहुत सारे हैं तो अलग अलग जो ब्रांचें बनी है हर ब्रांच का एक कोड होता है, उसको आईएफएससी कोड बोलते हैं। तो आईएफएससी कोड जो आपकी ब्रांच का कोड है, जैसे अहिंसा सर्किल पे जो मेरी ब्रांच है तो मैं उसका कोड अलग होगा, और मानसूर में जो ब्रांच है उसका कोड अलग होगा। तो ये मुझे उस जगह से पता लगाना है कि ब्रांच का कोड क्या है ना, और वो इसके अंदर जब डालोगे तो वो सही है। फिर बैंक का नाम आ गया, वो अपने आप आ जाएगा इसके अंदर, जैसे आईएफएससी कोड डालोगे, और एड्रेस वगैरह इसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा। लास्ट में नीचे जाओगे तो आपको क्या एक विंडो दिखेगी जिसमें आपको कैंसिल चेक लगाना रहेगा। ब्राउजर खुलेगा तो आपके गैलरी में ऑलरेडी होनी चाहिए एक फोटो साफ सुथरी खिंची हुई कैंसिल चेक की, और उसको आप अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे तो वो हो जाएगा। उसी तरह इस तरह की सी कुछ खुलेगी, है ना।
केवाईसी करेंगे तो वो आपसे आईडी मांगेगा, तो आपको आधार कार्ड अटैच कर देना है ना। डिटेल इस तरह के जैसे आप करोगे केवाईसी, तो केवाईसी में ये सारे ऑप्शन खुलेंगे आपके पास कि आपके पास अगर वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन का बिल, बैंक का स्टेटमेंट, पासबुक, इतने ऑप्शन मांग रहा है कि कुछ भी दे दो इसमें से। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आप पक्का बढ़िया काम करना चाहो कि आपकी केवाईसी रिजेक्ट ना हो, तो आप कोशिश करें आधार कार्ड को अटैच करें। आधार कार्ड सबसे वैलिड है, आधार कार्ड सर्वमान्य है। आधार कार्ड में आपकी बहुत सारी जानकारी आ जाती है ना। उसमें आपके फिंगरप्रिंट्स का एक्सेस भी होता है, आपको चेक किया जा सकता है, मतलब पूरी डिटेल में आपका आधार कार्ड सबसे बढ़िया रहता है। तो उससे आप इसको कर सकते हैं केवाईसी को। एनईएफटी के लिए आपको वो डालना ही रहेगा, कैंसिल चेक। ब्राउजर में जाके जब खोलेंगे तो इस तरह का टेक ए फोटो, चूज फ्रॉम गैलरी, तो गैलरी वाला ऑप्शन चूज करना है आपको, और उस पर करेंगे तो फिर लास्ट में एक टर्म एंड कंडीशन का विंडो खुलेगा, जिसके नीचे आप जब सबमिट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह से रहेगा। इस पे अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पीवीबीवी समझ में आ गया होगा सबको, लेवल्स समझ में आ गया सबको। शॉपिंग कैसे करें। खुशी शर्मा ने हैंड रेज किया, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग करवाने। मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि मेरे जो ये केवाईसी नहीं हो पा रही है। अच्छा मेरे को 3 साल करते हुए गए मोदी केयर, तो इसमें मैं अच्छा, ना कोई बिल बताता है, ना ही कोई बोनस बताता है, सिर्फ लॉयल्टी बताता है। हाँ ठीक है। तो देखिए जो आपने बोला था, मैंने अभी बताया आपको कि आपको क्या करना है। मोदी कर का वो एक वो आवाज थोड़ी आ रही है ज्यादा, एक बार इनको थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए आप। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपना ऐप जब खोलेंगे तो ऐप के अंदर जो आपकी फोटो होगी ऊपर 3 डॉट्स लगेंगे, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें एनईएफटी का ऑप्शन भी खुल जाएगा, केवाईसी का ऑप्शन भी खुल जाएगा। उस पर क्लिक करके जो फॉर्मेट है आप उसको फॉर्मेट को भरेंगे, है ना। एनईएफटी में कैंसिल चेक लगेगा और केवाईसी के अंदर आपका पैन और आधार लगेगा, उसको सबमिट कर लेंगे तो आपको ये होने लग जाएगा जो आप बता रहे हैं ना। और कंफर्म करने के लिए टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हैं कंपनी में, वो आपको बता देंगे कि आपका कंफर्म हो गया। ये आप अपने इस ऐप से भी चेक कर सकते हैं। उसी में जो माय डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आया था, तो उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि आपका आधार और पैन वेरीफाइड है या नहीं है। या फिर आप भैया ऐसा करें, केवाईसी, हाँ केवाईसी वेरिफिकेशन से भी हो सकता है केवाईसी तो, है हाँ ना जो ऐप केवाईसी है, हाँ वेरिफिकेशन से भी हो जाएगा। वो भी बता दो। हाँ, रीता शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रही है। रीता जी क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर मैंने एक आईडी लगाई थी, उस टीम लीडर ने खुद ने ही लगाई थी अपनी आईडी, तो उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड में उसका नाम अलग अलग था। तो उसके लिए बार मेरे को मैसेज आया था, तो उसको मतलब जो आधार कार्ड में जो नाम है वो गलत है और पैन कार्ड में जो नाम है वो सही है, तो उसने दोबारा उसको पैन कार्ड को बनवाया है, वो आधार कार्ड को दोबारा बनवाया उसने। तो आप बताओ अब वो कैसे लगेगा उसमें आधार कार्ड। देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब नाम से ही करा दिया ना। हाँ, उसने अब आधार कार्ड में और पैन कार्ड में नाम सेम है उसका। देखो मैं अभी स्क्रीन शेयर वापस से कर रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिए। बाकी आपको क्या टोल फ्री नंबर पे बात करके भी हेल्प मिल जाएगी। केवाईसी वेरिफिकेशन से भी कर सकते हैं भैया, वो भी बता दो, वो बहुत आसान है। ऐप में ही यहाँ पे जहाँ पे अपना बिजनेस पहला पेज खुलता है वहीं पे ही होता है केवाईसी वेरिफिकेशन, वहां से बता दो एक बार। हाँ एक मिनट बोलिए।
तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए ऊपर के कॉलम में देखेंगे तो आपके राइट हैंड पे एक ऑप्शन दिखेगा केवाईसी वेरिफिकेशन, है ना। ये एक झोपड़ी सी बनी हुई है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो खुल जाएगी केवाईसी वेरिफिकेशन की। यहाँ आप अपना एमसीए नंबर डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ, चलो 72213880 और मैंने सबमिट किया। जैसे आप डालेंगे तो ये बता देगा केवाईसी ऑलरेडी अप्रूव्ड। मेरी अप्रूव्ड इसलिए ये आ गया। अगर आपकी अनअप्रूव्ड है तो यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से ऑप्शन खुल जाएगा और जिससे आपको ओटीपी आएगा एक। जैसे आप अपना आधार नंबर वगैरह डालोगे आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल करोगे और फिल करते ही आपकी केवाईसी हो जाएगी, तुरंत उसके हैंड टू हैंड हो जाएगी, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट ठीक हो है ना? जाएगी, बिल्कुल। हाँ, और उसमें अगर आपका लिंक नहीं है मोबाइल से तो मैन्युअल में जाकर के भी आप फोटो लगा सकते हैं वहां पे। तो यहाँ से आप अपनी टीम की और अपनी केवाईसी जरूर चेक कर सकते हैं। अपनी टीम के भी साथी का एमसीए नंबर तो आपको पता ही होता है, नीचे नीचे एमसीए नंबर डाल के उनकी सबमिट करेंगे तो केवाईसी अप्रूव्ड, केवाईसी रिजेक्ट या केवाईसी पेंडिंग, वो सब कुछ दिखा देगा इसके अंदर। तो केवाईसी जरूर चेक कर लीजिए, उसके बिना ना आपका एक भी रुपया बनेगा। जैसे खुशी जी ने कहा था कि उनका पैसा नहीं बन रहा। और खुशी जी अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहिए, जैसा भी ऐसा भी कुछ हो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं आए तो आपका अपलाइन आपको बताएगा। लेकिन आपको ध्यान अपना खुद का रखना पड़ेगा। जब केवाईसी नहीं होता तो ऊपर प्रेफर्ड कस्टमर लिखा होता है, कंसल्टेंट लिखा नहीं आता आपके ऐप पर। जैसे ऐप के ऊपर ही ऊपर आता है कंसल्टेंट, जैसे आप ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन केवाईसी नहीं होता तो प्रेफर्ड कस्टमर होता है। प्रेफर्ड कस्टमर का मतलब केवाईसी नहीं होता। तो आपका एक भी रुपया नहीं बनेगा अगर केवाईसी नहीं होगा तो। यस भैया, कंटिन्यू। ठीक है। एक ये विजय जी ने हैंड राइज किया है। विजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ सर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड राइज कर रखा है। जी 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 सर, गुड मोदी के मॉर्निंग। हाँ जी बोलिए। सर मुझे पीवी की जो एक बार आपने विंडो बताई थी ना, एक बार वापस से बताओ, वो उसका पीवी कैसे लाए थे आप? देखो वो मैं बताता हूँ, पहले एक बार थोड़ा सा आप समझो जो मैं बोल रहा हूँ। आप ये समझो कि एक पीवी के अंदर 27 बीवी होता है। 27 बीवी बिजनेस वॉल्यूम, हाँ, बिजनेस वॉल्यूम। है ना। एक पीवी यानी पॉइंट वैल्यू, एक पॉइंट वैल्यू में 27 बीवी होता है। अच्छा। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अपन ने पढ़ा है बचपन में, हाँ हाँ। है ना। उस तरह से मान लो ये दोनों नापने की इकाई है। आप अच्छा कैलकुलेशन इससे भी कर सकते हो और कैलकुलेशन आप उससे भी कर सकते हो। जैसे डॉलर से और रुपए से कैलकुलेशन होती है वैसे ही। तो सबसे पहले तो ये याद कर लो कि आपका एक पीवी में 27 बीवी होता है। अच्छा, फिर उसके एक बाद मैंने, पीवी में 27 पीवी होता है। हाँ, एक बार मैं स्क्रीन से आपको दोबारा समझा देता हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा आपको। 1 मिनट जी रुकिए। सर, जी सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर, दिख रही है। देखो सबसे पहले जनरल भाषा में अपन बात करें तो $1 में 84 रुपए होते हैं, यानी $1 बराबर होता है 84 रुपए का। इतना तो आपको पता हाँ हाँ। है ना। अब ये मान लो कि एक पीवी के अंदर 27 बीवी होते हैं। एक मिनट सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ ले लो, कोई दिक्कत। हाँ ठीक है, अब इतनी बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा हाँ सा चीजों को समझते हैं। देखिए आपके जो भी लेवल होते हैं ना, वो लेवल ये होते हैं 7, 10, 13, 15 और 16। ठीक है। हाँ। और हर लेवल के अकॉर्डिंग, हर परसेंटेज के अकॉर्डिंग सामने लिखा पीवी, पॉइंट वैल्यू। जैसे 7% आपका तब होगा जब 1 से 300 के बीच में आपका पीवी हो जाएगा। हाँ 300 हाँ। से ऊपर चल जाएगा 1200 तक, तब आप 10% लेवल पे रहोगे। और 1200 अच्छा। 1 से 2700 तक 13% पे रहोगे। 27 को 1 से 4000 तक 15% पे, 4000 से अबव होने पे आप डायरेक्टर बनोगे। तो ये सारा कैलकुलेशन काय में, पीवी में।
अब यही कैलकुलेशन आपको बीवी में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे करा हुआ है, जैसे 1 into 27 करोगे तो यहाँ पे लिखा रहा है 27, यानी एक पीवी 27 बीवी के बराबर है। हाँ 300 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 27 तो 8100 आ जाएगा, ये बीवी है। ये बेसिकली एक ही चीज है ना, ये मीटर सेंटीमीटर वाला कहानी है कि आप हाँ हाँ किसी नाप को आप वैसे भी काउंट कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। जी सर। ठीक है, थोड़ी सी बड़ी इकाई है बीवी, छोटी इकाई है पीवी। अच्छा ठीक है, तो ये तो है। सर तो है ना सर, बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होएगा तो ही पीवी कैलकुलेट होएगा। हाँ, आप जो भी बिलिंग करोगे ना वो पीवी और बीवी अपने आप ही कंपनी बना देती है उसका। अच्छा सर। ठीक है, अगर बीवी लिखा है तो आप समझ लो कि ये इस रूप मतलब बिजनेस वॉल्यूम के रूप में चीज बनी हुई है। अगर पीवी लिखा है तो पॉइंट वैल्यू के बीच में लिखी हुई है। अच्छा कन्वर्ट सर। अगर करना है आपको पीवी से बीवी में तो 27 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 से, और अगर बीवी ऑलरेडी लिखा हुआ है और उसको पीवी में कन्वर्ट करके देखना है तो 27 का भाग लगा देना है तो वो पीवी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपके कई जगहों पे काम आएगी। सर एक मिनट। हाँ जी, ये जो आप डिवाइड का कह रहे हैं वो कैसे आप कह रहे थे अभी? देखो अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप देखो, आप मेरे साथ रहो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझो। देखिए जी सर। इस स्क्रीन पे आपको कंसल्टेंट लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 7% लिख रहा है। हाँ इसके बिल्कुल पास में लिखा है 1 to 300 लिखा हुआ दिख रहा हाँ है। हाँ इसी लाइन में थोड़ा आगे जाओगे तो लिखा है 27 to 8100। हाँ ठीक है, हाँ तो अब इसको देखो कि सबसे पहले क्या लिखा है, 1 से 300 में इस एक को पकड़ लो। इस एक को अपन कन्वर्ट करेंगे बीवी में तो कितना हो गया, 27 दिख रहा है आगे, 27 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे एक पीवी मतलब 27 बीवी हो गया। है। अच्छा इतना क्लियर हो गया। अब ये क्लियर। 300 है, 300 को अगर 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8100 आ गया, अच्छा है ना। तो अगर पीवी को मल्टीप्लाई करोगे 27 से तो आपका बीवी बन जाएगा। लेकिन मान लेते हैं किसी जगह ऑलरेडी बीवी लिखा हुआ, पीवी नहीं पता चल रहा आपको, क्या क्या है सर? ना। आपके ऐप के अंदर किसी जगह पे बीवी में तो है लिखा हुआ, हाँ हाँ पीवी में अगर नहीं है, आप पीवी निकालना चाहो तो उसका उल्टा कर देना। अभी आपने तो मल्टीप्लाई किया था, मतलब सर 8100 को 27 से मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड है ना करना है। देखो आसानी से समझो, देखो अगर पीवी है, 81 को 27 से डिवाइड करोगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा अच्छा सर। हाँ अच्छा मैम 81 को तो 300 से डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। हाँ, 300 से करोगे तो 27 आ जाएगा, 27 से करोगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट मैडम, एक मिनट 8100 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 300 आ 300 पीवी हो जाएगा। जाएंगे। यस यस अच्छा यस। ठीक है सर। मतलब वो करना है रैसी पोकल करना है। देखो आप है हाँ ना सुनो, मेरी बात सुनो, आप इतने परेशान मत हो। कंपनी के ऐप के अंदर पीवी और बीवी दोनों में चीजें आ जाती है। ठीक हाँ आ है, जाती हैं। ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कैलकुलेशन में कभी दिक्कत ना हो। आप मोटा मोटा से ये समझो कि आपका पूरा बिजनेस जो है ना पीवी पे चलेगा, पॉइंट वैल्यू पे। तो आप तो ये देखो कि आपके पॉइंट वैल्यू जो है ना बढ़ते जाए, जैसे ही 300 से ऊपर चल जाएंगे आप सीनियर डायरेक्टर बन जाओगे, है ना। अच्छा उससे ऊपर अगर 1200 से ऊपर चले जाएंगे तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे। 2700 और 4000 के बीच में रहेंगे सीनियर सुपरवाइजर, और 4000 से ऊपर चले जाएंगे तो आप डायरेक्टर बन जाओगे। डायरेक्टर लेवल। ठीक है, ठीक है सर, तो थैंक अभी यू इस सर। कैलकुलेशन में आप मत जाओ, है ना। अच्छा अभी मोटा मोटा सा एक रिव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, इतने ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप कभी पूछोगे तो मैं डिटेल में भी समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है लेकिन सर। अभी आप वो इन्फॉर्मेशन ले लो जो आपके काम की है। तो ये स्क्रीन जो आपके सामने है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो बनी है सारणी, ये आपके काम की है। आप वो इसमें तो अपना मैंने लेवल देख सकते हो। हाँ जी। वो तो मैंने सर मैं स्क्रीनशॉट भी साथ में ले रहा हूँ। हम्म। तो पीवी समझ में आ गया। ठीक हाँ हाँ सर समझ आ गई अब। बीवी अगर है
अगर पीवी पॉइंट वैल्यू है आपके पास 27 से मल्टीप्लाई करने पे बीवी बन जाएगा, लेकिन अगर हाँ। बीवी आपके पास है तो भाग लगाओगे 27 का तो पीवी बन जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। आशीष सक्सेना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप भी बोल ही दीजिए। अनम्यूट कर दिया आशीष जी मैंने आपको। हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है मेरा। जैसे अपन डेमो किट खरीदते हैं वो 1200 रुपए कितने की है सर? 1200 की कितने की है सर? वो लॉयल्टी में काउंट होगी? नहीं मैं समझा नहीं, आप क्या बोले? जैसे अपन डेमो किट परचेज करते हैं मोदी केयर से, तो वो लॉयल्टी में काउंट होगी सर? नहीं देखो, कुछ चीजें हैं, रीडिंग मटेरियल वगैरह जो होता है ना वो अपने काउंट नहीं होता। कुछ एक चीजें हैं जैसे नहीं जो सर, डेमो अपने, किट 1200 रुपए की में। नहीं वो आपके शायद इसमें काउंट नहीं होगी। तो उसके दाम तो उसको पीवी मिलेंगे ना, लॉयल्टी में भी काउंट नहीं होगी सर वो? नहीं वो कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, वो तो आप टूल्स ले रहे हो। फिर टूल्स के साथ में इसके बैग भी तो है सर, इसके और भी वो काउंट हो रहे हैं, ये काउंट नहीं हो रही शायद, ऐसा कुछ है इश्यूज। चलो कोई नहीं, जो काउंट हो रहा है आप तो वो ले लो। ठीक है सर। ठीक है, तो और किसी का अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। विजय जी आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए फिर। जी सर, कैसे है ना करूँ, हैंड डाउन मतलब? कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, हाँ हेलो। तो निशा भाभी मेरे ख्याल से यही था आज का टॉपिक, तो मैंने बता दी सारी चीजें इसमें। तो कुछ और बताना तो आप बताएं। जैसे फास्ट 10 वगैरह सब बता दिया आपने? हाँ जी बता दिया। अच्छा, डीवी तो फिर बता दिया, पीवी बता दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस बता दिया, लेवल सारे मैंने बता दिए हैं। 10% लेवल कैसे करेंगे, 13, 15, 16% कैसे होगा वो बता दिया। ऑनलाइन शॉपिंग बता दी, केवाईसी एनईएफटी बता दी, पैन कार्ड बता दिया। बस काफी आज के लिए फ्रेंड्स। आज की क्या कहते हैं आपको जो शुरुआत की नॉलेज है वो आपको मिल गई है। जब डायरेक्टर लेवल आपका आ जाता है तब उसके बाद में आपको आगे की नॉलेज होनी चाहिए कि सीनियर डायरेक्टर कैसे बनते हैं। अभी तो आपने सीख लिया कि डायरेक्टर कैसे बनेंगे, ये सब आपने सीख लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से वाकई में हमारे नवीन भैया ने सिखाया बहुत पेशेंस से। और बहुत प्यारा वो सिखाते हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। और आपको पूरा स्क्रीन शेयर करके दिखाया है, तो आप अपनी टीम में भी ये नॉलेज दीजिए, आप खुद भी इसको अप्लाई कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो आज का सेशन इतना काफी है। और मंडे से फिर से हम इस सेशन का रिवीजन करेंगे कुछ अलग ट्रेनर्स के साथ में। तो इसको आपने नए नए साथियों को ज्वाइन कराते रहे, और आपको भी कुछ डाउट है तो आप दोबारा से ज्वाइन करके इसको अटेंड करके और सीख सकते हैं फ्रेंड्स। और जितनी भी आप नई ज्वाइनिंग लाते हैं, क्योंकि वीक में आपको 1 से 2 ज्वाइनिंग तो लानी है, उनको आप हर हफ्ते ये सेशन ज्वाइन कराएंगे तो आपका बिजनेस रॉकेट की स्पीड से बढ़ता चला जाएगा। आज 4 बजे हम लोग रिकॉग्निशन प्रोग्राम करेंगे। जो भी हमारी टीम में डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम टाइटल्स, बड़े टाइटल्स आए हैं, उनका उन सबको आपको सुनने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं आपका टाइटल, आप नए हैं, आपका टाइटल जंप नहीं भी हुआ है, तो भी आप उस सेशन में आइए और उसे सुनिए कि किस तरह से लोग अपना टाइटल जंप करें, उन्होंने किया क्या इस टाइटल जंप करने के लिए, कौन से एक्शन लिए, वो आपको सीखने को मिलेगा 4 बजे। और 7 बजे हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। तो फ्रेंड 7 बजे का सेशन हमारा बहुत अल्टीमेट होने वाला है, क्योंकि वहां आपको बोलने को मिलने वाला है कि भैया ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करें। आप करके दिखाएंगे वहां ऑब्जेक्शन हैंडल, और जब हमारे बीच करके दिखाएंगे तो दुनिया में कहीं पे भी आप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बस इसी के साथ कंटिन्यू रहिए। हमारे 2 प्रोडक्ट्स नए लॉन्च हुए हैं, उनको यूज करके आप जरूर देखिए। एक हमारा गिर काऊ का घी आया है, और एक हमारे पास में राइस आए हैं जो वेट मैनेजमेंट के लिए और शुगर वालों के लिए शुगर फ्री है, और उसको कोई भी यूज कर सकता है। ऐसे नहीं है कि वो शुगर या वेट मैनेजमेंट करने वाला ही करे, कोई भी कर सकता है। तो उन प्रोडक्ट्स की लॉयल्टी उठाइए, उन प्रोडक्ट्स को शामिल करिए अपनी लॉयल्टी में, उनको यूज करके देखिए, क्योंकि यूज करेंगे तभी आप शेयर कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू आज के लिए इतना काफी। गुड मोदी के मॉर्निंग एंड थैंक यू अगेन नवीन भैया। आप हमेशा रेडी रहते हैं, आप बेस्ट ट्रेनर हैं, आप बहुत अच्छे से सबको सिखाते हैं, बहुत पेशेंस के साथ में, और आज भी आपने बहुत वंडरफुल तरीके से सिखाया है। तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।